हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में एपी का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि एपी क्या होता है, सार व अंतर क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, ये सब जितना भी बेसिक चीज था हम पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोग के लिए उदाहरण 1 और उदाहरण 2। ठीक है, इसी तरह हम लोग पढ़ते हुए चले जाएंगे एक एक पॉइंट को। तो आज देखेंगे उदाहरण 1 क्या कहता है। ये एनसीईआरटी बुक का है। पहला क्वेश्चन है, उदाहरण 1 है, कह रहा है कि 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्या निकालना है। यहाँ पे हमको प्रथम पद ए मतलब प्रथम पद बताना है और सार व अंतर बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में? प्रथम पद और सार व अंतर के बारे में हम लोगों को बताना है क्या होता है। देखिए, ये एपी जो है लिखा हुआ है, इसका जो 3/2 लिखा हुआ है, तो इसका जो प्रथम पद है ना, ये प्रथम पद है। यही क्या है? प्रथम पद है। ये क्या है? दूसरा पद है। ये क्या है? तीसरा पद है। ये क्या है? चौथा पद है। और इसी तरह डॉट डॉट मतलब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो हमसे बात क्या पूछा है? प्रथम पद के बारे में बात किया है। तो बताइए प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद जो ए हुआ, प्रथम पद ए, जिसको ए से या फिर A1 से भी डिनोट करते हैं, T से भी डिनोट किया जाता है या फिर T1 से भी इसको डिनोट किया जाता है। तो प्रथम पद जो ए है वो है 3/2। हम लोग क्या लिख देंगे कि एपी का जो यहाँ पे प्रथम पद है वो है 3/2। एक काम हम लोग कर चुके हैं कि प्रथम पद के बारे में बात किया था, प्रथम पद बता दिए। अगर मान लीजिए इसी तरह आपसे अगर पूछता है कि तीसरा पद बताइए इसमें क्या है, तो आप क्या बताते हैं? -1/2। चौथा पद अगर पूछ ले तो -3/2। ठीक है, अगर अगला भी पूछेगा अगला भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया प्रथम पद। फिर आगे क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है कि सार व अंतर बताइए, जिसको डी से सूचित किया जाता है। सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी से सूचित करते हैं। तो सार व अंतर क्या होता है? सार व अंतर डी। तो सार व अंतर डी कैसे निकाला जाता है? अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा लिया जाता है। या तो 1/2 में से 3/2 को घटा लीजिए, या फिर -1/2 में से 1/2 को घटा लेंगे, या फिर -3/2 में से -1/2 को घटा लेंगे। हर जगह इसका सार व अंतर जो होगा वो समान होगा, एक जैसा होगा। अब यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि ये पहले ही बोल चुका है कि ये एपी में है, हमको यहाँ पे जांचने का कोई काम नहीं है। जब ये एपी में है तो एपी का शर्त यही होता है कि उसका सार व अंतर हर जगह बराबर होता है। और सार व अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या भी बताए हैं कि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना। ठीक है, जैसे d = हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/2 -3/2 यहाँ से घटा लेते हैं। तो ये क्या बन गया? आप देखिए, ये बन गया है बटा का घटाओ। 2 और 2 का एलसीएम होता है 2। 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा -2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1 में से अगर 3 को माइनस कर लेते हैं तो क्या आता है? -2 आता है। -2/2 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -1। इसलिए d = क्या आ गया? -1। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्या है? -1 है। या तो आप इसमें से इसको घटा के देखिएगा, यही सेम आएगा, या फिर -3/2 में से अगर -1/2 करेंगे उसका वैल्यू यही आएगा, -1 ही आएगा। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, अब उदाहरण नंबर 2, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा, उदाहरण नंबर 2 उससे हम पढ़ भी देते हैं और अपने आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में नहीं है। कौन कौन सा एपी में नहीं है ये बताना है। इनमें से एपी, कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन इतना है कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उस 4 क्वेश्चन में से कौन कौन एपी में नहीं है ये बताना है, और जो अगर एपी में होगा तो उसका अगला 2 पद भी हम लोगों को निकाल कर दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नंबर जो फर्स्ट है वो है 4, 10, 16 और 22। ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि ये एपी में है या नहीं है, इसको बताना है। देखिए,
हम क्या बताएं, अभी आपको पहले क्वेश्चन में भी बताए हैं और अपने पिछले वीडियो में भी बताए हैं यही बात कि अगर ये एपी में है या नहीं है इसका डिसाइड कौन करता है, सार्व अंतर करता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस करता है, डी करता है। अगर डी बराबर होगा हर जगह तो बोलेंगे कि यह एपी में है, और अगर डी हर जगह बराबर नहीं होगा तो कह देंगे एपी में नहीं है, सिंपल सा बात है। चलिए यहाँ इसका डी निकाल कर देखिए, सार्व अंतर अगर हम लोग डी निकाल कर देखें तो डी निकालेंगे यहाँ से तो a2 माइनस a1 दूसरे वाले पद में से अगर हम पहले वाले पद को घटा लें तो कितना आया, देखिए दूसरा पद क्या है 10 है, 10 में से अगर 4 को घटा लेते हैं तो कितना आता है, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पर कितना आया 6 आया। अब इसी तरह हम आगे देखते हैं, यहाँ पर इस तीसरे वाले हर जगह आपको देखना है, ठीक है, कम से कम जितना दिया है इस जगह पूरी सब जगह आपको देखना है कि क्या ये सार्व अंतर बराबर है या नहीं है। और इसी तरह हम अब अगला देखते हैं कि a3 में से अगर a2 को माइनस कर लेते हैं तो a3 कितना है 16 है और a2 कितना है 10 है, तो ये क्या आ गया यहाँ से 6 आ गया, इसका मतलब भी बराबर है। फिर आगे देखते हैं हम a4 में से a3 को माइनस करना है, a4 कितना है तो 22 है और a3 कितना है तीसरा पद तो 16 लिखा है, कितना है 16 है। अब देखिए 22 में से 16 गया कितना तो 6, इससे क्या पता चला, जब यहाँ के बीच का जो अंतर देखें ये भी 6 है, यहाँ के बीच का अंतर देखें ये भी 6 है, यहाँ के बीच का अंतर देखें ये भी 6 है, इसका मतलब यह एपी में है। तो हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे कि चूंकि D इज इक्वल्स टू ए के प्लस 1 माइनस ए के, यह क्या बताता है, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को जो घटाते हैं वो डी होता है, ये डी का फॉर्मूला है, ए के माइनस इतना मतलब डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि डी हर जगह समान है, सार्वंतर हर जगह समान है, हर जगह या सभी जगह, हर जगह, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सभी जगह, सभी जगह, सभी जगह क्या है समान है, समान है, इसलिए दिया गया सूची एपी में है, बस एपी में है। अब अगला क्या बोला था कि अगर एपी में है तो अगले दो पद निकालिए। अब अगला दो पद मतलब कौन सा पद, देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो हमको निकालना कौन सा है, पांचवा पद। कौन सा निकालना है पद, पांचवा पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पांचवा पद हम निकालते हैं। पांचवा पद बोले तो पांचवा पद मतलब क्या, A5, और A5 कैसे निकलेगा, तो देखिए ये जो है ना, ये चौथा पद में A4 में बस आप D जोड़ लीजिए, A4 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो मेरा पांचवा पद निकल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर तीसरा पद में क्या है, ये देखिए 10 था, ये 10 है ना, 10 में हम क्या जोड़े हैं तो 16 आया है, देखिए तो 6 जोड़ा गया है, D जोड़ा। चलिए इसी तरह हम लोग अब आगे अपना बात करते हैं। तो कैसे आएगा पांचवा पद, A4 में D जोड़ देने पर, A4 कितना है 22 है, 22 में D जोड़ देते हैं, D मतलब 6 जोड़ देते हैं, D का वैल्यू कितना है 6 है, 22 है 6 2 8 हो गया 28, तो पांचवा पद कितना आ गया 28 आ गया। अब इसी तरह हमको कौन सा पद निकालना है, अपना छठा पद निकालना है। तो छठा पद क्या होगा, छठा पद A6 कैसे निकलेगा, वही काम करेंगे फिर से हम क्या, तो पांचवा पद में अगर हम सार्व अंतर को ऐड कर देंगे तो मेरा छठा पद आ जाएगा। तो पांचवा पद कितना है तो 28 है, 28 में 6 जोड़ देंगे तो 28 6 34 होता है, तो जो छठा पद निकल गया वो कितना निकल गया 34 निकल गया। आई होप आप लोगों को ये पहला जो इसका जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम इसके जो अगला जो है जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको अब देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक मिनट रुक जाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब इसी तरह अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, 1 लिखा है, फिर -1 है, -3 है, -5 है। अब इसके बारे में बताना है कि क्या यह एपी में है या नहीं है। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको भी जांचते हैं, एपी में है या नहीं है। क्या देखना है, सार्वंतर देखना है। एपी में है या नहीं है क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सार्वंतर। उसी तरह इसका भी हम लोग सार्वंतर देख लेते हैं। सार्वंतर के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सार्वंतर जो है वो डी है। डी को कैसे देखेंगे, तो A2 माइनस
उसी तरह A1 लिखेंगे तो A2 कितना है, -1 है। देखिए दूसरा पद क्या है, -1 है। अब पहला पद क्या है, तो ये भी ये क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये साइन आ गया माइनस का। तो जो दूसरा इसका जो आया सार्वंतर कितना आ रहा है, टी आ रहा है। अब कैसे पता चलेगा, तो हम लोग फिर देखेंगे, हर जगह देखना है, जितना जगह लिखा है ना सब जगह सार्वंतर को जांचना है, तो जांचना है, ठीक है। देखिए और ये जो क्वेश्चन रहता है ना सार्वंतर वाला, ये एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम में आता है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो अगला देखते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो -3 है, और A2 कितना है, तो ये है -1, ठीक है। अब बहुत सारे लड़का यहाँ पे गलती कर देता है। गलती क्या करता है, ये जो माइनस है ना, यहाँ पे जो माइनस है ये सिर्फ इसी माइनस को लिखेगा, ठीक है। इस माइनस को कभी भूल जाएगा, कभी इस माइनस को भूल जाएगा, सोचेगा कि दोनों माइनस सिर्फ माइनस ही रहेगा। तो ऐसा गलती नहीं करना। इससे बचने का तरीका क्या है कि जो निगेटिव चीज है ना, अगर यहाँ पे निगेटिव लिखा, निगेटिव साइन है तो इसको लिख दीजिए, और अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है अगर वो निगेटिव में दिया है तो उसको आप पोस्ट में लिखिए, ठीक है। इससे गलती नहीं होगा, आप लोग इससे गलती नहीं कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कैसे समझ में आएगा, तो देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो गया। तो -3 और +1 कितना आएगा, -2 आएगा, -2 तो आएगा, ठीक है। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और ये चूंकि बड़ा कौन है इसमें, तो 3 बड़ा है, तो 3 का साइन कैसा है, तो माइनस का साइन है 3 के आगे, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये हो गया -2। इसी तरह हम लोग और भी है 1 2 3 4 4 पद दिया हुआ है, तो ठीक है। तो अगला चलते हैं हम लोग, A4 में से A3 को घटा लेंगे और देखते हैं ये कितना आता है, -5, और फिर उसी तरह लिखेंगे -3 को पोस्ट के अंदर, तो -5 हो गया, और माइनस माइनस तो +3। -5 में से अगर +3 घटा दे तो आएगा कितना, -2 आएगा। देखिए तो यहाँ पर डी देखिए, यहाँ पर डी देखिए, और यहाँ पर डी देखिए, क्या डी हर जगह समान है ना। अगर हर जगह समान है तो क्या बोलेंगे, यह एपी में है, तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि चूंकि सार्व अंतर हर जगह समान है, ठीक है, इसलिए दिया गया सूची एपी में है, ठीक है, एपी में है। अगर एपी में है तो और अब आगे क्या काम करना होगा, क्या बोला था कि अगर एपी में होगा तो अगले 2 पद को निकाल के दिखाइए, ठीक है। उसी तरह 4 पद निकाल दिया है, निकालना है कौन सा हमको, 5वां पद। क्या निकालना है, 5वां पद, मतलब A5 कैसे निकालेंगे, अभी तो बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, बताए ना, पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं हम। क्या करेंगे, तो जस्ट इसके पिछले वाले, मतलब 5 लिखा है तो चौथा पद में क्या जोड़ दीजिए, सार्व अंतर को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 5वां पद, ठीक है। तो A4 कितना है, -5 है, इसमें क्या ऐड करना होगा हमको, तो -2 ऐड करना होगा। तो देखिए तो -5 माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो गया, -7 हो गया। तो 5वां पद कितना, क्या निकल गया, -7 निकल गया। अब इसी तरह हमको कौन सा पद निकालना है, एक और निकाल देना है, एक ठो छठा पद। अब छठा पद क्या निकालेंगे, तो वही काम जो पिछले में होते आ रहा है, A5 में D जोड़ देंगे। तो A5 कितना आया, -7, और B मेरा कितना है, तो -2 है, तो प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिए और -2 लिख दिए, -7 माइनस प्लस माइनस -9, तो ये क्या हो गया, छठा पद -9 हो गया। देखिए तो आसान क्वेश्चन है ना। अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं इसके। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, लिखा है कि -2 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2, बताना ये एपी में है या नहीं है। वही काम पुराना वाला अपना, क्या डी देखना है। देखिए डी सार्व अंतर A2 माइनस A1, पिछले वाले पद में से दूसरे वाले, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद में से को घटा लेंगे। तो A2 क्या है, 2 है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अभी बताए हैं हम आपको कि अगर माइनस लिखा होगा ना तो आप उसको पोस्ट के अंदर में रखिएगा तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए तो ये 2 माइनस माइनस प्लस, तो +2, ये क्या आ गया, 4 आ गया। डी कितना आ गया, यहाँ पे 4 आया है, सर रुक जाइए, ये हो गया 4।
डी आया 4। इसी तरह देखते हैं आगे कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 1 2 3, ये हुआ -2, और A2 कितना है तो ये 2 है, तो -2 कितना -4। तो अब देखिए यहाँ पर आया है 4 और यहाँ पर क्या आया है -4, तो क्या दोनों बराबर है? बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो फिर ये एपी में नहीं है। ठीक है, अगर बराबर होता तो भी एपी में होता। सार्वंतर बराबर एपी में है, सार्वंतर बराबर, फिर वो एपी होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? लिखेंगे कि चूंकि इसका सार्व अंतर देखिए इक्वल नहीं, इसलिए इक्वल डज नॉट इक्वल साइन दे दिए हैं। इसका सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अब इसी तरह यहाँ पे हम अपने अगले क्वेश्चन को देख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आखिरी क्वेश्चन इसका होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये बताना है एपी में है या नहीं है। फिर वही पुराना वाला काम अपना। अब देखिए इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इसके बारे में पूछ रहे हैं यह एपी में है या नहीं है। उसी तरह पिछले अपने क्वेश्चन की तरह जैसे सॉल्व किए हम लोग, आइए इसको भी देखते हैं। क्या निकालना होगा? डी, इसका भी डी निकालते हैं। देखिए तो ये क्या, ये A2 है, A2 में से A1 को घटाते हैं, तो ये है A2 भी 1 है और A1 भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ पर क्या आया? सार्व अंतर 0 आया। अब इसी तरह अगला देखते हैं। अगला तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये क्या है 1 है, और 1 में से अगर यहाँ पे हम 1 घटा लेते हैं तो ये भी कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। यहाँ पर भी तो बराबर आया। ठीक है, उसके अभी आगे देख लेते हैं हम लोग, पहला दूसरा तीसरा। हम लोग यहाँ पे जांचते हैं ये वाला चौथा। यहाँ पे देखते हैं A4 में से अगर हम A3 को माइनस कर लें तो क्या आएगा? A4 कितना है? तो 2 है, और A3 कितना है? तो 1 है। 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। अब बताइए, यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पर भी 0 था, लेकिन यहाँ पर देखिए और आगे तो 1 आया। तो इसीलिए बोले हम, ये नहीं कि सिर्फ 2 जगह देख के छोड़ देंगे और बता देंगे कि एपी में नहीं, आगे भी देखेंगे। ठीक है, आगे भी देखेंगे जिससे हमको अभी इस क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी क्लियर कर दिया कि आप सिर्फ एक ही देखकर नहीं रुक सकते हैं, नहीं डिसाइड कर सकते हैं एपी और है या नहीं है, इसलिए आगे भी जांचना पड़ेगा। और आगे जब जांचे तो एक जगह 0 आया और एक जगह क्या आया? 1 आया, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो क्या लिख देंगे? इसका सार्वंतर समान नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। यहाँ पे एक चीज और ऐड करते हैं कि हर जगह समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। हो गया? देखिए तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए, उदाहरण 1 और उदाहरण 2। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। जो नहीं लिखे हैं उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं आज अपने वीडियो को बस इतना ही रुकता हूँ, और अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए हम मेरे साथ। धन्यवाद।